हाय गाइस, दिस इज सोमोजित बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो पिछले वाले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कैसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ऑब्वियसली देखना, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लास 10 से क्लास 11 में उठे हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको तो समझना ही होगा, क्योंकि मेडिकल में जाओगे जब आप तब भी ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो विदाउट फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाओ, सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये चैप्टर और ये टॉपिक जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। हम जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो कुछ एयर तो हमारा अंदर जाता है, वो वॉल्यूम कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब ये सोचो, अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसका कोई लंग्स का डिस्फंक्शन नहीं है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो लंग्स परफ्यूशन और कोई भी डिजीजेस होंगे ना, वो मैं लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एक भी डिजीज वाला पार्ट मैंने ये वीडियो के अंदर नहीं रखा। लास्ट वाले जो वीडियोस और रेस्पिरेटरी डिजीजेस का वीडियोस होगा उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटीज को हम डिटरमाइन जो करते हैं ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर तुम समझो क्लिनिकल, तुम एक डॉक्टर बन चुके हो और कोई फिजियोलॉजिस्ट है, क्या करता है वो, अगर हम हेल्दी पर्सन का कैपेसिटी जान ले और कितना एयर वो इनहेल और एक्सहेल करता है ये अगर जान पाए तो एक डिजीज कंडीशन से हम हेल्दी कंडीशन का डिफरेंस और डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जिसमें से क्वेश्चन एक आता ही आता है। पिछले साल 2019 में कैपेसिटीज का लिस्ट दिया था, कॉलम मिलाने का क्वेश्चन आया था, इस साल और एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं जिसके ऊपर बेस करके हम लोग बताएंगे। ठीक है, ये देखो, तो जब हम नॉर्मल एक्सप्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो मैं डायरेक्ट इंस्पिरेशन कर रहा हूं, आप समझो बात को। ठीक है, इस तरह से, मतलब क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस रिदम रहता है जो, और अगर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो वो कैसे होता है। अब हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है, ऐसे, ये आपको समझना होगा। जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे तो तब इस तरह का एक कर्व रहेगा। ठीक है, कर्व रहेगा किस तरह से, इस तरह से। ये कर्व को हम क्या कहते हैं, ये जो कर्व है इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब क्या, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ठीक है, टीवी क्या, ये देखो, ये यहां पर ड्रॉ ज्यादा नीचे कर दिया। ठीक है, इस तरह से देखो, ये जो लाइन अगर हम बेस समझे इस लाइन को, ठीक है, तो ये हुआ टाइडल वॉल्यूम। मतलब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में जितना एयर इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, टीवी, टीवी का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम, टाइड, टाइड एंड टाइड वर्ड फॉर नन। ठीक है, टाइड, टाइड मतलब जो समंदर में आता है वो टाइड, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, इसका अमाउंट कितना होता है ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं। एज पर एनसीईआरटी टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट होता है 500 ml। ठीक है, 500 ml। तो इसके बाद हम आएंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। अगर हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, नॉर्मल नहीं, देखो एक टाइम के बाद इंस्पिरेशन जाकर रुक गया, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो यहां पर चला गया हमारा अंदर जो एयर है उनका वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो, ये जो हुआ ये तो हमारा टाइडल वॉल्यूम इतना तक था। ठीक है, तो ये जो है, ये जो टॉप पोजीशन से, इसे हम क्या कहेंगे, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका अमाउंट कितना है, IRV का अमाउंट है, तुम समझ लो 2500 to 300 ml। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या आएगा, अब आएगा क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस तरह से। ठीक है, अंदर का एयर बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, फोर्सफुली। ठीक है, ये होगा क्या, ये जो होगा ये नीचे वाला, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तब फिर और ये देखो टाइडल वॉल्यूम में चला आया। ठीक है, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका अमाउंट क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखो, ERV का अमाउंट है
1000 टू 1100 ml, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसके बाद हम आएंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ये एक इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल वॉल्यूम हम किसे कहेंगे? आरवी। इसका अमाउंट क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। ये है 1100 टू 1200। ये एक निमोनिक समझ लो, ईआरवी आरवी, ईआरवी, ठीक है। ईआरवी मतलब आरवी के अगर ई है, ठीक है। तो ये देखो 100, 1100, 1100, 1200 और ये 1000। ये आपको समझना होगा, एनसीईआरटी से डेटा है, एनसीईआरटी को देख लेना आप, ठीक है। ये क्या है? ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब क्या? फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर कुछ एयर रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? ये क्वेश्चन है, क्यों रह जाएगा एयर? एयर इसलिए रह जाएगा, अगर टोटल एयर हम निकाल ही दे तो लंग्स तो कोलैप्स हो जाएगा। लंग्स को कौन सपोर्ट देगा? कि अगर तुम सोचो ये एक बेलून है, ये इस तरह से, ये एक बेलून है, ठीक है। इस तरह से बेलून है, मैं यहाँ पर हवा दे रहा हूं, इस तरह से हो गया। अगर ये टोटल एयर में सक्शन करके निकाल दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो लंग्स भी तो एक बेलून है। तो लंग्स से अगर हम टोटल एयर निकाल दे तो क्या लंग्स रहेगा पिछले वाले साइज में? नहीं रहेगा। तो ये होगा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक रिजर्व वॉल्यूम मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कुछ कैपेसिटीज अब हमें जानना पड़ेगा। देखो अब क्या है? पहला है आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? जो ये देखो, ये जो होता है टीवी आईआरवी, इसे हम कहते हैं क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब हम मैक्सिमम जो एयर इंस्पायर कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ये कैपेसिटी में तो हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी सेम बात। ये टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, मतलब ये जो होता है इसे हम कहेंगे ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और इसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, ईआरवी तो हम ऑलवेज बाहर नहीं निकालते, फोर्सफुल एक्सपिरेशन तो हम ऑलवेज नहीं करते। तो नॉर्मल टीवी के बाद जो एयर लंग्स के अंदर रह जाता है, मतलब इतना सा एयर, इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और एक होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? जो हम तीन चीज को लेकर क्रिएट करते हैं, मतलब टोटल हम जितना एयर इंस्पायर करने के बाद जितना एक्सपायर करते हैं और जितना मैक्स फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद हम जितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं क्या? ये देखो, ये टोटल चीज, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी तो हमारा हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी हम किसको कहते हैं? बता रहा हूं मैं। ये आप देख लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं। यहाँ पर देखो कैपेसिटीज कितना टाइप का होता है? कैपेसिटी, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा। 4 टाइप्स कैपेसिटी: इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और क्या है? और है टोटल वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी हम किसे कहते हैं? ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी हम किसको कहेंगे? यहां पर देखो वाइटल कैपेसिटी मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स की तरह करो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ये 4 कैपेसिटीज हो गए, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर टीएलसी हम किसे कहते हैं? टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी हम किसको कहेंगे? ये देखो वीसी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी प्लस एफआरसी वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी में हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलता है टोटल मिलता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, प्लस आरवी। तो हम और कुछ टर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? ईआरवी और टीवी को अगर हम मिला दें तो क्या होता है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस आरवी प्लस आईआरवी। क्वेश्चन आ सकता है कभी भी इससे। अगर हम आईआरवी और टीवी को मिला दें तो क्या लिख सकते हैं? आईसी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस क्या होता है? प्लस आईवी। ये तो हो गया हमारा आईसी में आरवी, और ईआरवी ये हमारा हो गया, ठीक है। ये 1 नंबर रिप्रेजेंटेशन, 2 नंबर रिप्रेजेंटेशन, 3 नंबर रिप्रेजेंटेशन और 4 नंबर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? अगर हम आरवी और ईआरवी को मिला दे तो क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस आईआरवी प्लस टीवी।
तो IRV और TB को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये बहुत ही आसानी से हो गया। तो देखो 4 ये फॉर्मूलास निकल कर आ गए, ठीक है। अगर नीट का क्वेश्चन टफ हो जाए और मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने का बात नहीं है, और हर एक अमाउंट को तुमको याद रखना होगा, कितना ml कितना होता है, क्योंकि नीट में जब आता है ना इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितना है। एनसीईआरटी में कोई भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, लेकिन आपको अब अगर आप ये ERV और TB को रट सके, दिमाग में रख सके ये नंबर्स को, तभी आप कैलकुलेट करके बता सकते हो इतना होगा ये, ठीक है। इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो इसके साथ हमारा, ठीक है, तो इसके बाद हम और छोटा 2 चीज में आएंगे, 2 कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं आपको, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, मिनिट वेंटिलेशन हम किसे कहेंगे, मिनिट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या है, वेंटिलेशन बाद में आप पढ़ोगे मेडिकल में, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, वेंटिलेशन परफ्यूजन, वेंटिलेशन हम कहेंगे एयर फ्लो, व्हाट इज द एयर फ्लो इन लंग्स, ठीक है। अगर तुम सोचो अब हम इनहेल कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं एयर को, इस तरह से ले रहे हैं एयर को, ठीक है, तो मिनिट वेंटिलेशन कितना होगा। टीवी तो नॉर्मल टीवी 500 ml, ठीक है, 500 ml इंटू 12 क्यों, रेस्पिरेटरी रेट, ये है रेस्पिरेटरी रेट। टीवी हम रेस्पिरेटरी रेट अगर 12 बार इनहेल एक्सेल करें तो क्या होगा, ये होगा टीवी 500 गुना 1200, ठीक है, कितना होगा 6000 ml मिनिट वेंटिलेशन। लेकिन एल्वियोलर वेंटिलेशन सेम नहीं होता, एल्वियोलर वेंटिलेशन सेम नहीं होता, ठीक है। कुछ टाइम पे क्वेश्चन आ जाता है मिनिट वेंटिलेशन एंड एल्वियोलर वेंटिलेशन आर सेम, ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियसली नॉट ट्रू। क्यों, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया था ना ये जो ट्राकिया है, ट्राकिया डिवाइड करेगा, ब्रोंकास ये लंग्स होता है, ठीक है, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल में आएगा तब ये क्या करेगा, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एट्रियम, इस तरह से। मतलब ये जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, ये कॉन्डक्टिंग जोन है। यहाँ पर का गैस एक्सचेंज होता है, नहीं होता, मैंने बताया ऑलरेडी, कॉन्डक्टिंग जोन, यहाँ पर कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा। यूपर वाले जो जोन होते हैं वहां पर गैस एक्सचेंज नहीं होते, लेकिन नीचे वाले जोन में गैस एक्सचेंज होते हैं। मतलब ये छोटा सा जोन में, मतलब रेस्पिरेटरी यूनिट में, रेस्पिरेटरी यूनिट किससे फॉर्म होता है, आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाओ देख लो, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब तुम सोचो, ये कॉन्डक्टिंग जोन तो कोई भी कॉन्डक्शन एक्सचेंज नहीं करते, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन कितना होता है, मतलब एल्वियोलर से कितना एयर कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक है, कितना होता है ये देख लो। एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है टीवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम हमारा हो गया माइनस डेड स्पेस। डेड स्पेस हम किसे कहेंगे, ये जो ऊपर वाला स्पेस है इसे हम कहेंगे डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। बाद वाली वीडियो में मैं बताऊंगा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का इंपॉर्टेंस। डेड स्पेस में कोई कंडक्शन नहीं होते, तो ये क्या एल्वियोलर के कॉन्टेक्ट में आएंगे डेड स्पेस का, यार कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इनटू रेस्पिरेटरी रेट, तो हम डेड स्पेस क्या कहते हैं, टीवी मतलब क्या है 500 और डेड स्पेस का अमाउंट क्या है 150। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेड स्पेस का अमाउंट कितना होता है इंटू 12, तो कितना हुआ यहाँ पर हुआ लगभग 4200 ml, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा 4200 ml, ठीक है। ये हुआ एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो रहा है। आई थिंक होपफुली आप लोगों को ये चीज एकदम आसानी से समझ में आ गया, और आई थिंक यू कैन नाउ रीड द एनसीईआरटी एंड grasp the all concepts. Okay guys, तो आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद वाले दिन आएगा जो कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बोर इफेक्ट, और जो होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके गाइस, थैंक यू एंड ऑब्वियसली स्टे ट्यून बिकॉज न्यू वीडियोज आर कमिंग सून, एंड ऑब्वियसली ज्वाइन माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप टू get the latest MCQs about ये respiratory system. Okay guys, thank you, stay home, stay safe.